तो अब हम यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के। पहला यूज़ है इसका कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो पहला हमने कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पढ़ा? टॉर्चेस में यूज़ आता है ये, सर्च लाइट्स में आता है और व्हीकल हेडलाइट्स में आता है। सेकेंड पॉइंट, they often used as shading mirror to see a large image of the face. So हम शेविंग मिरर्स यूज़ करते हैं, मेंस जो होते हैं शेविंग मिरर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट उनका जो इमेज, फेस का जो इमेज है वो लार्ज साइज़ पे दिखे, वो ढंग से वो शेव कर सके। अगला, डेंटिस्ट के पास बहुत लोग जाते हैं अपना दांत ठीक कराने, तो डेंटिस्ट एक कॉनकेव मिरर यूज़ करता है जो कि आपके मुंह में अंदर की तरफ से देखता है, तो आपको वो दांत का साइज़ कॉनकेव मिरर में क्या होता है? बड़ा दिखता है। सो दैट जो डेंटिस्ट होता है उसको आसानी होती है पेशेंट की टीथ को ठीक करने में। अगला आपका, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज इन कॉन्सेंट्रेट सनलाइट्स टू प्रोड्यूस शेड इन सोलर फर्नांसेस। ये सोलर फर्नांसेस में भी काम आते हैं एंड ऑल्सो यूज इन शेविंग मिरर्स। तो ये बहुत इजी पॉइंट्स है, आपके लाइफ से रिलेटेड है। टॉर्चेस यूज़ करते हो, सर्च लाइट्स यूज़ करते हो, हेडलाइट यूज़ करते हो व्हीकल्स की, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। शेविंग मिरर आपके पापा यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर हो गया। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने गंदे दांत दिखाने, आपके डेंटिस्ट टीथ और पेशेंट्स वाला हो गया। आपका कॉनकेव मिरर और कहाँ यूज़ होता है? सोलर फर्नांस में होता है, शेविंग मिरर में होता है। अगला आपका आगे, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये एक लॉ है आपका, ये लॉ है इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। जब आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज की क्या पोजीशन होगी? वो चीज़ फोकस पे होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। ये चीज़, ये एक आपका मिरर है और ये पोल है, ये सी है, तो ये बिहाइंड द मिरर होगी, ये पीछे की तरफ जाएगी। तो ये आपका पहला केस में आ गया, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगला फिर आपका आ गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। जब इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में होगा तो क्या होगा? इमेज पोजीशन क्या आएगी इमेज की? बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बनेगी आपकी, और ये डिमिनिश होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अभी हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो पहला आपका है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर्स कहाँ यूज होते हैं? मिरर्स इन व्हीकल्स के जो आगे आप साइड फेस पे मिरर जो देखते हैं अपना, उसमें होता है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। मैंने अभी आपको ये बताया, साइड में आप देखते हैं, एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हर और हिज फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग। यस, जब ड्राइवर अपना ड्राइव कर रहा होता है गाड़ी को, तो साइड में एक मिरर होता है जो कि पीछे की ट्रैफिक को आराम से देख पाता है कि कितनी ट्रैफिक पीछे लगी हुई है या अभी जाने का रास्ता है कि नहीं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। यस, ये बहुत ट्रू बात है कि ये इरेक्ट डिमिनिश इमेज बनाता है। कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, साथ में एक कॉन्वेक्स मिरर मतलब साइड व्यू मिरर है और पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, तो वो पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस वर्ड जो होता है वो उल्टा लिखा जाता है, सो दैट आगे वाले ड्राइवर को पता होना चाहिए कि पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, तो वो उसको ड्राइवर थोड़ा साइड कर लेता है अपनी गाड़ी को और एम्बुलेंस को आगे जाने देता है। तो ये इरेक्ट होती है, डिमिनिश होती है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यस, आप एक छोटा सा मिरर होता है आपकी गाड़ी के साथ में और पीछे का पूरा व्यू दिखा देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अगला, sign conventions for reflection by a spherical mirror. The object is always placed to the left of the mirror. That implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. ये नोट का लिंक मैं आपको कमेंट्स में लिख दूंगी, पिन कर दूंगी। आप ये सारे PYQ क्वेश्चंस और नोट्स आप वहाँ से देख लेना। अब पढ़ते हैं आगे। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर एंड द लेफ्ट हैंड साइड। सही है। सेकेंड पॉइंट, ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। All distance parallel to the principal axis and measured from the pole of the mirror.
अब आपका ये फार्मूलाज आ चुके हैं, ये इस फार्मूलाज के बीच में आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब आपको v दिया होगा, u दिया होगा, आपको f निकालना होगा, या आपको v नहीं दिया होगा, u और f दिया होगा और आपको v निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में होता है। तो ये मिरर फार्मूला का फार्मूला है। अगला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का कहते हैं m इज इक्वल टू h1/ho, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h1 नहीं है hi है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालना हो मिरर फॉर्मूला का तो आपको हाइट ऑफ द इमेज को डिवाइड करना होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अगला मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन होती है मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में। लेंस फार्मूला इसका उल्टा होता है, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ क्या होता है माइनस। फॉर एग्जांपल आपको मिरर फार्मूला लगाना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, बट अगर आपको लेंस फार्मूला लगाना है, आगे है वो फार्मूला, तो आप 1v माइनस लगाएंगे 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन लेंस फार्मूला का निकालना हो तो आगे आपको पता चल जाएगा। v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v क्या होता है फोकल लेंथ। तो आपसे बोला, आपको अगर मतलब फोकल लेंथ दे रखी है, मतलब v दे रखा है, तो आपको u निकालना होगा और v भी दे रखा होगा। मतलब आपको तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें दी होंगी, बट एक चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, refraction of light is a phenomenon of change in the path of light in going from medium to another, means that जो लाइट की रिफ्रैक्शन है, ये फिनोमिना है जो कि जब लाइट जाती है, जो उसका जो मीडियम होता है उस पाथ को वो चेंज करती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाना, उस पाथ को चेंज करना, उस रास्ते को चेंज करना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर, मतलब आपका ये हो रहा है, आप रेयर टू डेंसर आ रही है ना, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर ज़्यादा हवा से कम नीचे डेंसर में जाएंगे तो आपका वो बेंड करता हुआ जाएगा, बेंड करता हुआ, और वो नॉर्मल में पहुंच जाएगा। अगला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, दोनों एक साथ एक ही प्लेन में रहते हैं। द रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या था, रिफ्लेक्शन का एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन आर इज अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दोनों कॉन्स्टेंट होते, इन दोनों को अगर अपॉन करो तो ये चीज़ आपकी जो होगी कॉन्स्टेंट निकलेगी, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, तो आप तो ये पूरा लिख देंगे, ये सारा, ये भी और फॉर्मूला भी। अगर आपसे स्नेल्स लॉ पूछा जाए तो भी आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही देना है, आपसे दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, दोनों के आंसर सेम होंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये मेरे को 5 मार्क्स में आया था, जिसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मेक अ डायग्राम एंड राइट स्टेप्स। ये पूरा स्टेप है, सीधे सीधे वन वर्ड्स में, और ये डायग्राम ये आपके प्रैक्टिकल में भी बनवाया जाएगा, आपसे पेपर में भी पूछा जाएगा, और बोर्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये आपसे पूछा जाए। किसी सेट में पूछा जाता है, हर एक सेट में नहीं पूछा जाएगा ये आपसे। तो ये आपको सारा याद करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम 2। उससे ये चीज़ लेट करी है कि हम स्पीड ऑफ लाइट की जो मीडियम है उसको v1 लेते हैं, मतलब मीडियम 1 लेते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में हम उसको v2 लेंगे।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट टू बी मीडियम 1 इज गिवन इन द रेशियो। अब ये चीज़ आपको रेशियो में दी गई है और नॉर्मली हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, N21 दिस कैन बी एक्सप्रेस इक्वेशन फ्रॉम एज दिस। ये एक फॉर्मूला है, आपको आपके स्कूल में भी ये पढ़ाया गया होगा कि N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, मतलब मीडियम 1 इज इक्वल्स टू मीडियम 2। नेक्स्ट आपका ये लास्ट वाला आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता। अगला रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब आइए सारी बातें लेंसेज की। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मिरर, अब हम पढ़ रहे हैं लेंसेज। सो अब लेंस की बात करते हैं। तो अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं। पहला इसका है कॉन्वेक्स। एक चीज़ बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स को अगर हम कॉन्वर्जिंग लेंस बोले तो भी वो सही है, और अगर कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस पूछे, वो पूछे डाइवर्जिंग लेंस को डिफाइन करो, तो आप कॉन्केव लेंस को ऑटोमेटिकली करेंगे, कॉन्केव मिरर को नहीं करेंगे। मिरर और लेंस में बहुत डिफरेंस है। सो कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस, इट इज़ थिकर एट द सेंटर एट द एज। ये आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, ये चीज़ होती है, ये है आपका कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस। ये थिकर होती है सेंटर में, ये चीज़ ये थिकर हुई ना, ये मोटी हुई, तो ये थिकर होती है, थिकर एट द एज। इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू टी। इट हैज़ रियल फोकसेस। इसके रियल फोकस होते हैं, मतलब आपको ये सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना है। अगर आपको डिस्क्राइब कर दीजिए कॉन्वेक्स लेंस बताओ या कन्वर्जिंग लेंस बताओ, ये 3 पॉइंट्स लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस, इट इज़ थिनर एट द सेंटर ऑफ द एज। तो ये आपको डायग्राम दिया रहा आपका, ये थिन होता है, पतला होता है, जगह घेर लेता है। अगला आपका द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। सेंटर ऑफ स्फेयर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं लेंसेज के। नेक्स्ट आपका एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, ये रहा आपका एन इमेजिनरी स्ट्रेट line passing through the center of curvature of a lens is called principal axis. The central point of a lens as its optical center। ये डायग्राम्स आपको बना दी हैं। ये अब आप मेरे को बताएंगे इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे। ये आपका हुआ कॉन्वेक्स और ये आपका हुआ कॉन्केव, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया है कि ऐसे आपका इसमें आपको जो मिरर था ना, उसमें ये चीज़ थी, ये लाइन था, ये P था और ये C है, ठीक है। ऐसे लाइंस रिफ्लेक्ट होके आती थी। बट इसमें क्या होगा, लेंसेज में आपको कॉन्केव बोला जाएगा, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, सामने होगा, ये आपकी चीज़ O होगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये C1 होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और C2 आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये सारे आपके डायग्राम्स हैं ऊपर। आपको अभी मैंने मिरर्स के बताए थे, अभी आपके लेंसेज के हैं। इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, ये लेंसेज के इमेजेस हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो ये डायग्राम दिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सेम इसके साथ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ये डायग्राम आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको रटेगा। अगला आपका आ गया लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, मिरर फार्मूला का उल्टा होगा, जहाँ प्लस हो रहा है वो मिरर फार्मूला हुआ, जहाँ माइनस हो रहा है वो लेंस फार्मूला होगा। यही इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट आपका है m में अगर आपको निकालना है लेंस फार्मूला का, तो आपको ये करना पड़ेगा m इज इक्वल्स टू hi, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस द SI यूनिट। P अगर आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि आपको पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये कि पावर का SI यूनिट क्या है और इसे डिनोट किससे किया जाता है। तो पावर को डिनोट D से किया जाता है, उसकी SI यूनिट डायोप्टर होती है, ठीक है।
The power of a convex lens is positive as a convex lens has a positive focal length while the power of concave lens has a negative. तो वही कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस खुद में एक पॉजिटिव फोकल लेंथ है, बट यही चीज़ अगर आप कॉन्केव लेंस में देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपका चैप्टर यहीं तक ख़त्म हुआ है। आपको मैं लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। आपको ये कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।